हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सोमवार को जो एक्सपायरी है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। ये निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का एक चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि इसका 27 मार्च 2023 से इसकी जर्नी शुरू हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट 7,000 से था। और 7,000 से आज ये 12,500 रुपये के करीब में इसकी क्लोजिंग है। और इसने 4 तारीख को एक डिप दिया था, उसके बाद कोई भी ऐसा डिप नहीं आया था। एक स्ट्रेस टेस्ट का जो डिप आया था, जो कोटक रिपोर्ट आई थी 11,000 से, इसको ऑलमोस्ट 10,000 के करीब मिलाया था। और उसी से एन सपोर्ट लेके दोबारा आज ये ऑलमोस्ट 12,500 रुपये है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो एक्सपायरी है मंडे को। तो एक्सपायरी रिलेटेड मेरा मानना है कि क्योंकि मेरे पास ही काफ़ी हद तक जो स्टॉक है, इसके कंपोनेंट है, काफ़ी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और वे आर टाइम ऑलमोस्ट अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। कुछ तो 2x भी हो गए हैं। अब मुझे भी वही प्रॉब्लम है, एक टेंशन के जो सबके दिमाग में है कि अब क्या होगा, क्योंकि इतना ओवरबोट है। इंडेक्स लेवल पे लगा लीजिए या उन स्टॉक को, इसके कंपोनेंट है, सारे स्टॉक को आप दे सकते हो। तो मैं तो अब जब तक ऊपर जा रहा है, जब तक हम इसका वेट कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी करेक्शन का रिवर्सल कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो हम अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। और वही हम स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें हमेशा 2 या 2.5% की इसकी करेक्शन को लेके स्ट्रेटजी बना रखी है हमने। हम अपना आउट ऑफ प्रीमियम जाके ऑप्शन जो होते हैं उसके, अब ताकि अपनी हैजिंग हो सके, जिससे कि हमारे स्टॉक में जो डेंट लगना है वो डेंट बच जाए ज़्यादा, जो हमें अच्छा समय पे एग्जिट भी कर सके। तो हमें इसकी ऑलमोस्ट हमेशा 300 पॉइंट नीचे की इसकी आउट ऑफ मनी पुट लेके हम चलते हैं। और वही हमने ले रखी है, जो कि अंडर 30 मतलब 85 पैसा, 70 पैसे, 80 पैसे के बीच में हमने इसके, जिसमें अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से हमने इसका 0.10% के हिसाब से हम इसका माल लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारा प्रीमियम जीरो भी हो गया टाइम डिके हुई के उससे, तो वो हम जानते हैं हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। और या तो वो 70-80 पैसे का माल जो होता है, इतनी जल्दी टाइम डिके नहीं होता। 12-1 बजे तक आप देखोगे कि कोई भी ऐसा मुँह नहीं आता, तो वो प्रीमियम वहीं के वहीं रहता है। तो हम अपनी हैजिंग के पर्पज़ से इसको लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका काफ़ी माल है और काफ़ी इसके कंपोनेंट जो हमारे पास पोर्टफोलियो में पड़े हैं। जो एक डर, एक चिंता सताती है कि जैसे कि 4 तारीख को एक डीपी ने मारी थी 1500 पॉइंट के करीब में, और सबसे ज़्यादा जो हमारा डैमेज हुआ था इसी इंडेक्स से हुआ था। तो इस इंडेक्स को हम बिल्कुल भी रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है अब खासकर, और पोर्टफोलियो में स्टॉक कैसे गेन कर रहे हैं कि देखने को दिल नहीं करता है। तो हमने भी अपने माल को हेजिंग करके चल रहे हैं। तो अपना यदि आपके पास इसके पोर्टफोलियो में इसके कंपोनेंट अच्छे स्टॉक हैं, तो आप इसको हेज कर सकते हो, जो 2 से 3% की इसकी आती है आउट ऑफ मनी जाके, ताकि कोई सडनली ऐसा पिक ना आ जाए। जैसे कि आप जानते हो, पिक पर जब भी होती है सडनली कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर होगा जो कि वहाँ से सेलिंग आएगी। और सेलिंग जब इसमें आती है तो बहुत ही, आपने इसकी कई बार सेलिंग देखी होगी। जब स्ट्रेस टेस्ट हुआ था म्यूचुअल फंड का उस समय, या कोटक सिक्योरिटी का जब रिपोर्ट आई थी, तो उस समय भी ये इंडेक्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छी गेन दिए थे इन्होंने पुट साइड में। जो मैंने खुद ही इसकी 85 पैसे की पुट लेके 1 रुपये 85 पैसे की पुट 203 रुपये में काटी है, और 70 पैसे की पुट उसकी 100 रुपये बन जाती है। तो आप इसमें, अगर आपके पास पोर्टफोलियो माल है, तो आप इसको बिल्कुल हेजिंग जरूर करना, क्योंकि इंडेक्स बिल्कुल ओवरबॉट इंडेक्स है। और जब भी कोई कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप का ही होगा, और ये इंडेक्स ट्रेड होती है। स्मॉल कैप पे शायद ना भी कुछ हम कर पाएँ, लेकिन ये स्टॉक तो ट्रेड होती है, तो इसको हम एक हेजिंग पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही राय हमारी आपके लिए, यदि आपके पास स्टॉक हैं तो आउट ऑफ मनी जाके आप इसका रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या, आपने ये सोच लीजिए, जैसे कि मैं सोचता हूँ यदि ये इंडेक्स 0.5% भी भागती है तो मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपये प्रॉफिट में आ जाता है। तो मैं उसका 0.10% यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये, अगर 3 हज़ार, 2 हज़ार, 2,500 रुपये तक का ही होता है उसमें रिस्क मैक्सिमम, जो मैं इसका लेके चलता हूँ। और अभी तक तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही हुआ है आउट ऑफ मनी जाके। आप भी जानते हैं कि आउट ऑफ मनी अगर लेते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो प्रीमियम गलता नहीं है, क्योंकि वो 70 से 80 पैसे का ही अंडर 1, अंडर 2, अंडर 3 के करीब में लेते हैं अपनी परसेंटेज के हिसाब से, पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से। यदि आपके पास है तो आप इसको जरूर देखिए और वॉच में रखिए, क्योंकि जब भी अगर कुछ डिप आई तो सबसे ज़्यादा असर इसी को इंडेक्स को पड़ेगा, और यही एक पेन पॉइंट है। और इस पेन पॉइंट को यदि आपके पास, फिर मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपके पास स्टॉक हैं, इसके कंपोनेंट हैं, तो आप इसमें जरूर एजिंग करके चलिए। इसका डीप आउट ऑफ मनी अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से आप अपना जो भी इच्छा हो सकती है, जो आपको लगता है आपका इतना कट लग सकता है, उसी कट के हिसाब से एजिंग कर सकते हैं। डीप आउट ऑफ मनी जाके इसका प्रीमियम नहीं टूटता है, जो आप भी जानते होंगे कि
70 पैसे 85 पैसे का माल नहीं टूटता, जब वो गेन होता है तो बहुत अच्छा होता है, वो 200 300 तक चला जाता है। जैसे कि सेंसेक्स में हमने शुक्रवार को देखा है, जो मैंने खुद उसकी ₹1.70 की जो कॉल ली थी, जो ₹183 में काटी है, जो कि 260-65 तक की गई थी। ₹3.40 का सेंसेक्स का 700 की कॉल आपने खुद देखी है, जो ₹295 में क्लोजिंग दी है, जिसने 409 हाई मारा है। तो यदि आप आउट ऑफ मनी कुछ भी अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए। अंडर 2, अंडर 3, अंडर 4 रुपये, अंडर 20 तक का कोई भी प्रीमियम, ना कॉल साइड ना पुट साइड, बिल्कुल भी शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि एक स्पाइक कभी भी आ सकता है जो कि आपके ऑलमोस्ट सारे रिटर्न को जीरो कर देगा। बस ये छोटी सी प्रमोशन थी आपके लिए मंडे के लिए। हो सकता है तो अवॉइड कीजिए इस इंडेक्स को। यदि आपके पास माल है तो हेजिंग जरूर कीजिए, अगर आपके पास है, आपको लगता है, तो यदि आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसके कंपोनेंट में, तो एक हेजिंग की वो राय है, वो जो कि हम खुद करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम तो इसको हेजिंग करके ही चलते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स का कोई कई बार इसने बहुत अच्छा गेन भी दिया है और पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डेंट डालता है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।